सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज की जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। इस वीडियो को अगर पूरी लास्ट तक आप देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कोई भी इंसान अगर जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचता है तो वो किन चीज़ों को फॉलो कर कर पहुँचता है, और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में जीरो लेवल से शुरू होकर जीरो लेवल पर ही रह जाता है तो वो किस चीज़ों को फॉलो नहीं करता जिसकी वजह से वो वहाँ तक रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो टाइप का इंसान रहता था। एक इंसान जो बिल्कुल गरीब थे और एक इंसान जो बिजनेसमैन था, और वो उसका जो बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे था। तो जो गरीब इंसान था वो हमेशा भगवान को कोसते रहता था। भगवान को हमेशा ये बोलता था कि तूने उस अमीर आदमी को सब कुछ दे दिया बट हमें कुछ नहीं दिया। आपने जब बनाया तो सभी को सेम क्यों नहीं बनाया, हमें गरीब और उस इंसान को अमीर क्यों बनाया। जब बार बार कोसता था भगवान को, तो भगवान एक दिन प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उस गरीब इंसान को भी सेम लेवल पे लेकर छोड़ दिया और उस अमीर इंसान को भी सेम लेवल पर लाकर छोड़ दिया। यानी कि गरीब के पास भी कुछ नहीं था और जो अमीर इंसान था उसके पास भी कुछ नहीं था। दोनों को एक सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया और देखा कि अब देखते हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा आगे कौन निकलता है, क्योंकि अब दोनों एक सेम सिचुएशन के यहाँ पर पहुँच गया। दोनों को भगवान ने एक फिश स्टिक पकड़ा दी, यानी कि जो मछली पकड़ने वाला स्टिक होता है वो पकड़ा दिया, और दोनों को एक तरीका सिखा दिया। क्योंकि उसी गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। तो भगवान ने क्या किया, एक गरीब इंसान को भी एक फिश स्टिक पकड़ा दिया और एक अमीर इंसान को भी एक फिश स्टिक पकड़ा दिया। यानी कि जो मछली पकड़ने का स्टिक होता है उन्होंने एक गरीब इंसान को भी दे दिया और एक अमीर इंसान को भी दे दिया। अब जब दोनों को मछली पकड़ने का स्टिक दिया तो दोनों ने सवाल ये किया, भगवान हमें तो मछली पकड़ने आता ही नहीं है, भगवान हमें तो मछली पकड़ने आता ही नहीं है। फिर भगवान ने दोनों को सेम कला सिखाई। कला क्या सिखाया कि आप दोनों एक बार अगर इस स्टिक को मछली के तालाब में डालते हो तो आपको एक बार में 10 मछलियां निकल कर आएंगी। यानी कि ऐसा कला सिखा दिया कि वो जितनी बार भी उस स्टिक को मछली के तालाब के अंदर डालेंगे उतनी बार उस स्टिक से 10 मछलियां निकल कर आएंगी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए और खुश होने के बाद दोनों अपने अपने कामों में लग गए। दोनों का पहला दिन था, एक दूसरे किनारे से मछली पकड़ना शुरू किया और एक दूसरे किनारे से मछली पकड़ना शुरू किया। दोनों का पहला दिन था, दोनों ने क्या किया, एक एक बार स्टिक डाली और दोनों ने 10-10 मछलियां निकाली और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। 10-10 मछलियां निकालने के बाद थोड़े टाइम के बाद दोनों अपने घर गए मछली लेकर, और मछली लेकर जो गरीब इंसान था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसमें से उसने 5 मछली आलीशान तरीके से बनाया और अच्छे तरीके से खाया। पूरे उसके परिवार खुश थे क्योंकि सभी लोगों ने मछली को बनाकर खा लिया। जो बचे 5 मछली थे उसमें से 2 मछलियां उन्होंने आस पड़ोस में दान कर दी और बचे 3 मछलियों का उन्होंने क्या किया, जो घर में बच्चे लोग थे और अपने लिए उस मछली को सेल करके जो उस मछली से पैसा आया उससे कुछ कपड़े वगैरह उन्होंने ले आया। लेकिन जो दूसरा अमीर इंसान था, जो उसको भी भगवान ने गरीब कर दिया था और दोनों को सेम सिचुएशन पे लाकर छोड़ दिया था, वो भी इंसान एक तालाब में एक बार स्टिक डाला और 10 मछलियों को निकाल कर लाया। 10 मछलियां निकालने के बाद वो भी घर गया और घर जाने के बाद 3 मछलियां उन्होंने बनाकर खाया, 2 मछलियों का उन्होंने आपस में बांट दिया और उसमें से बचे 5 मछली को उन्होंने मार्केट में सेल किया और सेल करने के बाद एक फिश स्टिक उन्होंने और ज़्यादा खरीद लिया। यानी कि उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस फिश स्टिक को हम दूसरे पर्सन को दे और वो भी हमारे साथ मिलकर काम करे। दूसरा दिन आया। दूसरा दिन आने के बाद एक तालाब में एक दूसरे छोर पे जो गरीब इंसान था वो फिर से अकेला था और वो अकेला ही मछली पकड़ रहा था। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरा इंसान था वो क्या किया था, एक जो फिश स्टिक एक्स्ट्रा खरीदा था उसके लिए उन्होंने एक पर्सन को हायर करके ले आया और हायर करके लाने के बाद उसको उन्होंने ये बताया कि भाई ऐसे भी आप बेरोजगार हो, आप ऐसे भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको एक फिश स्टिक दूंगा और मैं आपको एक ऐसी कला सिखाऊंगा जिसमें आप एक बार इस फिश स्टिक को नदी में डालोगे तो आपको 10 मछली निकलेंगे। बट ये कला सिखाने का और ये स्टिक देने का मेरा एक शर्त है। उन्होंने बोला कि क्या शर्त है, तो एक बार में अगर आप 10 मछली निकालोगे तो उसमें से 5 मछली आपके होंगे और 5 मछली मेरे होंगे। अगर आप ऐसा शर्त मंजूर करते हो तो मैं आगे इसके बारे में आगे का प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। उस पर्सन ने सोचा कि मैं ऐसे भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसे भी बेरोजगार हूँ, तो क्यों ना इसकी बातों में मान लिया जाए और अपने काम धंधा में लग जाया जाए, क्योंकि 5 मछलियाँ भी दिन के कम नहीं होती। ठीक है, उन्होंने शर्त को मंजूर किया और दोनों ने काम करना स्टार्ट किया।
दोनों का दूसरा दिन था, एक इधर साइड वाले का भी और एक इधर, दोनों साइड वाले का दूसरा दिन था। फिर से जो पहले साइड वाला इंसान था, जो गरीब इंसान था, उस इंसान ने एक बार फिर से स्टिक को नदी में डाला और नदी में डालने के बाद 10 मछलियां निकाला और 10 मछलियां निकालने के बाद फिर से ये चला गया। दूसरे तरफ अब ये अकेला नहीं बचे थे, अब ये 2 लोग हो चुके थे और दोनों ने एक एक बार मछली के स्टिक को तालाब के अंदर डाला और दोनों ने 10-10 मछलियां निकाला और फिर ये दोनों वापस चले गए। ये जाकर जो गरीब इंसान था वो जाने के बाद फिर से सेम दिनचर्या अपनाया और जैसे कि पहले दिन उन्होंने किया था, 5 मछलियां बनाकर जमकर खाया और उसके बाद 5 में से 2-3 मछलियां आपस में शेयर कर दिए और उसके बाद जो बचे वो जरूरत के सामान को पूर्ति कर लिया। लेकिन जो दूसरी तरफ अमीर इंसान था, उसके पास क्या कंडीशन हुआ, 10 मछली तो वो खुद से निकाला था, वो तो उसके पास था ही, लेकिन शर्त के मुताबिक जो दूसरा पर्सन को उसने हायर किया हुआ था, उसके शर्त के मुताबिक उससे भी उधर से 5 मछलियां उसको मिल गया। यानी कि दूसरे दिन अब इस इंसान के पास 15 मछली हुए, लेकिन दूसरे दिन उस पहले इंसान के पास 10 के 10 मछली ही रह गए। अब ये सेम दिनचर्या अपनाया था जो गरीब इंसान था, लेकिन जो दूसरी तरफ जो अमीर इंसान था, जिसको भगवान ने गरीब बना दिया हुआ था, वो दूसरे दिन का जो दिनचर्या था उसका वो ऐसा था, उसने फिर 5 मछलियों का जैसे पहले दिन काम किया था, 5 मछलियां घर में खाया और 10 मछलियों को मार्केट में सेल किया और 10 मछलियों को सेल करने के बाद उसने फिर से 2 फिश स्टिक खरीद लिया। यानी कि अब इसके पास 2 लोग तो ये पहले से थे, यानी कि एक खुद और एक दूसरा लोग को हायर किया हुआ था, लेकिन 2 फिश स्टिक इसने और ज़्यादा खरीद लिया और कल होके गांव से 2 लोगों को और हायर कर लिया और सेम कंडीशन उसके सामने भी लागू किया कि अगर आपको मैं ऐसे ऐसे सिखा दूंगा तो आप एक बार में 10 मछलियां निकालने की कला सीख जाओगे और आप निकाल भी लोगे। बट कंडीशन ये है कि जब एक बार में आप 10 मछलियां निकालोगे तो उसमें से 5 आपके होंगे और 5 मेरे होंगे शर्त के मुताबिक। उन दोनों लोगों ने भी इनकी बातों को एग्री किया और एग्री करने के बाद सेम कंडीशन को अपनाया और दोनों लोगों ने फिर से उसके साथ मछली निकालना स्टार्ट कर दिया। अब इधर जो पहले तरफ का इंसान था वो अकेला तीसरे दिन भी बचा, लेकिन तीसरे दिन जो दूसरे तरफ का इंसान था उसके पास 2 लोग नहीं, अब वो 3 लोग एक्स्ट्रा और लेके साथ में आए और एक वो अकेला था, यानी कि टोटल 4 लोग। अब इधर से 4 लोगों ने मछली निकालना स्टार्ट किया और इधर से ये अकेला मछली निकाल रहा था। फिर से जो पहले तरफ के लोग थे, जो गरीब इंसान था, उसने एक बार मछली स्टिक को तालाब के अंदर डाला और 10 मछली निकाला और फिर से निकल गया। लेकिन जो दूसरी तरफ वाला इंसान था उसने भी एक एक बार तालाब के अंदर मछली निकालने के लिए स्टिक को डाला और 10-10 मछलियां निकाला। अब इधर वाले का जो कंडीशन हुआ वो क्या था, क्योंकि अब ये 4 लोग हो चुके थे तो एक बार में 40 मछली निकाल रहे थे, लेकिन इधर वाला इंसान वो अकेला था और उसके पास 10 मछलियां निकालने का ही कला था और वो एक बार में 10 मछलियां निकाल कर ही खुश होकर चला जाता था। ये अपनी लाइबिलिटीज में बिजी था, जितने भी निकालता था उतना खर्च वगैरह कर देता था और मजे से जिंदगी जीता था। लेकिन जो दूसरे तरफ का इंसान था उसने क्या किया, 40 मछली निकली जिसमें से 10 तो उसके खुद की थी और जो 3 लोग वो हायर किए हुए थे उसमें से 10-10 मछलियों में से शर्त के मुताबिक 5-5 मछली फिर से इस पर्सन के हो गए, यानी कि 10 उसके और 15 मछलियां एक्स्ट्रा उसको मिला, यानी कि उस दिन उसके पास टोटल 25 मछलियां हुई। अब जब उसके पास 25 मछलियां हुई तो वो घर ले गए 25 मछलियां और 25 मछलियां घर ले जाने के बाद 10 मछली उसने बनाकर ऐसो आराम से पूरे परिवार को खिलाया और उसके बाद जो बचे उसके पास 15 मछली, जिसमें से वो फिर से मार्केट में जाके 15 मछलियों को सेल किया और सेल करने के बाद 3 स्टिक उन्होंने दोबारा खरीद लिया और उसके बाद फिर से वो वापस लौट गया। अब आई चौथे दिन की बारी। चौथे दिन ये इंसान जो गरीब इंसान था वो फिर से अकेला बच गया था और वो अकेला ही काम करता चला जा रहा था। फिर से वो 10 मछलियां निकाला और 10 मछलियां निकालने के बाद फिर से वो घर चला गया और घर जाने के बाद अपनी लाइबिलिटीज में बिजी था, आराम से जाता था, बनाकर खाता था, पूरा परिवार खुश रहता था। जो उसकी नीड होती थी कपड़े वगैरह की, बच्चे वगैरह के जो भी नीड होते थे वो उसमें से पूरा करता चला जाता था, बट आगे के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। लेकिन जो दूसरे तरफ का इंसान था अब उसके पास वो 4 लोग पहले से थे खुद को लगाकर, लेकिन 3 मछली स्टिक उसने और खरीद के लेकर आया और 3 लोगों को और ज्यादा हायर किया। जब वो 3 लोगों को चौथे दिन लेकर आया तो उसके पास अब 3 लोग नहीं थे, 3 तो पहले से थे और 3 उसने दोबारा हायर किया था और एक वो अकेला खुद था, यानी कि टोटल अब उसके पास 7 लोग आए। अब एक तरफ ये इंसान जो अकेला गरीब था वो अकेला 10 मछली निकाल कर चला गया और एक तरफ ये एक बार में सब लोगों ने 10 मछली निकाला, तो शर्त के मुताबिक टोटल इनके पास 70 मछली हुए। 70 में से शर्त के मुताबिक
इसमें से जो 6 लोग बचे थे उनसे 5-5 मछलियां उस इंसान का होता जिसने उसे मछली का स्टिक दिया था। यानी कि अब उस इंसान के पास 10 तो खुद का हुआ और 30 जो शर्त के मुताबिक इन 6 लोगों से बन रहा था, यानी कि टोटल उस इंसान के पास 40 मछलियां हुई। अब वो 10 लेकर गया, जो पहला वाला इंसान था 10 लेकर जाने के बाद फिर से सेम दिनचर्या अपनाया हुआ है। लेकिन जो दूसरे तरफ का इंसान था, जो अमीर इंसान का, जो पहले उसको गरीब बना दिया गया था, वो इंसान दोबारा घर पे जाता है और वापस घर पे जाने के बाद इसके पास अब 25 नहीं, अब उसके पास टोटल 40 मछलियां, क्योंकि 30 शर्त के मुताबिक मिले थे और 10 उसके खुद के। अब जब 40 मछलियां मिलता है तो उसमें से 10 मछलियां ये पूरी तरह से ऐसो आराम से बनाकर खा लेता है, 10 मछलियां और सेल कर देता है और 10 मछलियां सेल करने के बाद जो बच्चे के कपड़े होते हैं, जो बच्चे की जो फैमिली की नीड होती है, वो उसको पूरा कर लेता है। और अब बचे 20 मछलियों को फिर से ये सेल करके अब 20 मछलियों में से 4 स्टिक वो और ज़्यादा खरीद लेता है और फिर से अगले दिन वो 4 लोग और एक्स्ट्रा लेकर आता है। यानी कि देखा जाए तो अब इसके पास 7 लोग नहीं, अब इसके पास 11 लोग हो चुके थे। लेकिन इधर वाला इंसान अकेला करता जा रहा था और इधर वाला इंसान धीरे 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 अपने बिजनेस मॉडल को दोबारा विकसित करता जा रहा था। और एक दिन फिर से वही दिन आया जब उस गांव में ये इंसान जो गरीब पहले था वो गरीब का गरीब ही रह गया, लेकिन जो दूसरे टाइप का इंसान था, जो अमीर था, वो दोबारा उस गांव में अमीर बन गया। अब ये जो गरीब इंसान था वो दोबारा कोसने लगा कि भगवान फिर से तूने उसे अमीर बना दिया, लेकिन मुझे गरीब का गरीब ही छोड़ दिया। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस कहानी से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, हमें उस सिचुएशन से निकलना आना चाहिए। उस सिचुएशन से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये हमारा माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लाइफ में हमें आगे बढ़ना है तो हमें माइंडसेट को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट अगर उस लेवल का नहीं है तो हम उसी के उसी कंडीशन में रह जाएंगे। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट अगर जीरो कंडीशन से भी हीरो लेवल तक पहुंचने का है तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी एक और संदेश देता है कि अगर लाइफ में कभी भी कामयाब होना है तो हमें मैन पावर से काम करवाने आना चाहिए, यानी कि नेटवर्क का पावर। एक तरफ आप देख सकते हो कि एक इंसान अकेला काम करता चला गया और वो जब तक जितना काम कर रहा था उतना ही मिल रहा था, लेकिन दूसरे तरफ इंसान ने थोड़ा सा माइंड यूज किया और अपने नेटवर्क को एक्सपैंड किया और नेटवर्क को बढ़ाने के बाद वो नेटवर्क से भी एक पैसिव अर्निंग जिसे हम बोलते हैं, जहां से वो काम नहीं भी कर रहा था वहां से भी उसको अर्निंग थोड़ा थोड़ा आ रहा था। अब अगर एक तरफ देखा जाए तो ये इंसान जो पहले तरफ का इंसान था, अगर एक दिन बीमार पड़ जाएगा, एक दिन काम नहीं करेगा तो इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो दूसरे तरफ का इंसान था उसने क्या किया था, 7 से 11 लोगों को हायर कर चुका था और 11 लोग अब उसके लिए काम कर रहे थे। अब वो इंसान काम पर जाए या ना जाए, बट उसके लिए जो 10 लोग थे वो 10 लोग काम करेंगे और 10 लोग अगर काम करेंगे वो अपने लिए काम करेंगे, बट साथ साथ उस इंसान के लिए भी काम हो रहा था। और अगर 5-5 मछलियां ही अगर शर्त के मुताबिक देखा जाए तो अब इसका 50 मछलियां कहीं नहीं जा रहा था। अब सोच कर देखिए, एक इधर 10 मछली पकड़ने वाला इंसान और एक तरफ विदाउट काम किए हुए 50 मछली उसके पास आ रहा है। अब दोनों में से आप ही बताइए कि अमीर कौन बनेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जितना पैसा कमाया सभी अपने लाइबिलिटीज में उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको अपने फ्यूचर्स के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर हमें कुछ भी ग्रो करना है तो थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचना बेहद ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ नीचे आपको रेड कलर की बटन दिख रही होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस आएंगी आप उसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आगे कोई भी वीडियोस आएंगे तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप पहली बार इस वीडियो को देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है।